जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको नेकी के सेगमेंट में। आज जो मेहमान है रस्मन तो तारुफ इकरार भाई कराएंगे, लेकिन मैं भी ये सादत हासिल करना चाहता हूँ। यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान अगर एक फ़हरिस्त बने, जो बहुत छोटी सी फ़हरिस्त बनाने का कहा जाए कि मैं उन लोगों की फ़हरिस्त बनाए कि जिन पे पाकिस्तान को फ़ख्र है, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ये जो घराना है इनके नाम के बगैर वो फ़हरिस्त मुकम्मल हो ही नहीं सकती। क्या बात है। और मुझे बहुत ज़ाती तौर पर खुशी इसलिए भी है कि इनसे एक वो ताल्लुक़ थे, हमारा एक पुराना ताल्लुक़ घरेलू ताल्लुक़ भी है। बल्कि अभी जब मैं इनसे मिला हूँ तो पहले उन्होंने गलती से मुझे मेरे वालिद के नाम से मुखातिब किया गया है। मैं कहा नहीं वो अब्बू है, आप मेरा नाम तो वो इतना एक ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। और ज़ाहिर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा मैं भी साथ करता हूँ। फैसल अजीज़ साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक दफ़ा बजा दें अगर क्या बात जनाब। और वसीम भाई अभी हालिया कुछ दिन पहले ही हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमने फैसल भाई के साथ एक पॉडकास्ट की। हाँ हाँ, बहुत ही अलग मौज़ूआत पे आज भी ज़रा हम कुछ मौजूद ऐसे छेड़ेंगे। अच्छा। ईदी साहब की ज़िंदगी के हवाले से और वाह वाह। हालिया कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत लुत्फ़ आया और मैं उस दिन के बाद से और ज़्यादा मद्दाह और फ़ैन हो गया हूँ। अच्छा क्या बात है, वाह वाह। एक बहुत ही छोटी सी जो एम्बुलेंस की तरफ की गाड़ी पे ये आए, हालांकि कमर में बहुत शदीद दर्द था उस दिन, और मुझे देख के हैरत हुई कि ईदी साहब के साहबजादे जो हैं वो। क्या बात है, बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका भी आने का भी, और जिस लेगेसी को लेकर आप चल रहे हैं माशाल्लाह उसके लिए भी बहुत 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 मुबारकबाद भी आपको, और आपका बहुत शुक्रिया भी। आगाज़ यहाँ से करते हैं कि उस दिन भी मुझे अंदाज़ा हुआ और लोगों को भी ये होगा कि आपकी तबीयत ज़रा खामोशी से काम करने वाले लोगों में से ज़्यादा हैं आप, लेकिन फ़ी ज़माना ज़रा ये ज़रूरत है कि थोड़ा सा काम जो है ना उसके बारे में बताया भी जाए ताकि लोगों का एतमाद भी बढ़े। ये ज़रा हमें बताइए कि ईदी साहब की रुखसत के बाद से अब तक जो ईदी फाउंडेशन है उसका काम बढ़ा है, वहीं रुका हुआ है, और ज़रा नहीं काम बढ़ा है, आई एम श्योर काम बढ़ा है और अभी भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको कंपाइल कर रहा हूँ, बहुत सारा रिकॉर्ड हमारा, ताकि और इसको मैं फैला सकूँ। ज़रूर। और हमारे मुख्तलिफ और नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो कि पाकिस्तानियों की ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे, हम अच्छे अंदाज में कर सकेंगे और ज़्यादा जो है वो सिमतों में कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये कि ज़हरा ईदी साहब की शख्सियत का जो सहर था, जो जादू था, और फिर कई दिहाइयों तक लोगों ने उनको देखा कि वो सड़कों पर बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे और ख़िदमत भी कर रहे थे। तो उसके बाद से जो फ़ंड्स का मामला है उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली या कमी बेशी हुई है ईदी साहब के जाने के बाद? हाँ, इतनी कमी तो हुई, लेकिन इन्फ्लेशन ने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन जो है सुना है कि अभी जो गवर्नमेंट के जो आदाद व शुमार आ रहे हैं उसमें मैंने सुना है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा आवाम को और हमें महसूस नहीं हो रहा। तो अगर आने वाले वक्तों में अगर ये ताजिरों को कीमतें कम करने पे राज़ी कर सकें या ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो जाके अगर आवाम को फ़ायदा हो तो हो, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा उससे इंशाल्लाह। तो फैसल भाई अभी आप मुझे बताइएगा कि आप कितना वक्त दे रहे हैं ईदी फाउंडेशन को, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, और सबसे अहम कि जो शोबा जात हैं उनमें से अगर आप बता सकें कि किन पर काम हो रहा है ज़्यादा इस वक्त, और आपके दिल के करीब क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा, कौन सा ज़हर मौत से लेके पैदाइश से लेके मौत तक बहुत सारे सेगमेंट्स में काम कर रहा है ईदी फाउंडेशन, लेकिन आप किस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? जो है एजुकेशन की तरफ मैंने जो 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, एक तो मिडवाइफ और नर्सिंग स्कूल का जो है उसका प्रॉपर आगाज़ किया है और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि उसको एक्सटेंड करूँ, और सर्टिफाइड कोर्सेज़ जो है वो हम करवा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों से जो है वो अफिलिएटेड होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इंस्टीट्यूट हमने कायम किया है, 1 साल हो गया उसको काम करते हुए। मज़ीद जो है वो हम उसको एक्सपेंड करने वाले हैं ताकि हुनरमंद पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद को हुनर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और ज़ाहिर हमने बहुत सारी यादें ईदी साहब की शेयर की थी अपने पॉडकास्ट में। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो बहुत वायरल भी हुई, बहुत लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, इस प्लेटफॉर्म से भी ज़रा उनका जिक्र हो जाए। आपने बताया कि बचपन में मैं ये सोच रहा था बादामी साहब कि ज़ाहिर है लोग जब मिलते होंगे फैसल भाई से और कहते होंगे कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे हाथ चूमते होंगे, पता नहीं किस अकीदत थे। फैसल भाई ने इंकशाफ किया कि हमें आम तौर पर बचपन में
नफरत का और हेट का निशाना बनाया जाता था। वजह क्या, मतलब क्यों? ये ज़रा फैसल भाई इस पे बताइए ना कि क्या उसकी वजह थी। असल में ईदी साहब जो है वो इंसानियत पे काम करते थे, तो वो कम्युनिटी पे काम करने वालों के ख़िलाफ़ उनको तनकीद करते थे। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो कम्युनिटी की बुनियाद पे था, तो वो चलाने वाले ज़्यादातर सेठ, बिल्कुल, और ये वो सेठों के खिलाफ और ईदी साहब हमेशा सेठों के ख़िलाफ़ बात करते थे। हाँ। तो फिर उसमें कुछ टीचरों को या स्टाफ को जो है वो कहा जाता था कि इनको विक्टिमाइज़ किया जाए। कुछ टीचर हमें मारती बहुत थी। अच्छा, कमज़ोर तो था मैं, स्टूडेंट एज अ कमज़ोर था, लेकिन इतना नहीं कि जितनी मार पड़ती थी। हाँ मार इतनी पड़ती थी कि फिर ढीठ हो गए थे, फिर इतना मारना जितना मारना मारो। बिल्कुल सही। एक बात आपने की और वो बहुत ही ज़रूरी भी है कि जब लोग आपसे कहते थे कि शायद ईदी साहब जो है ना वो ईमान के मामले में कमज़ोर हैं या मुसलमान नहीं है, और आप तो नमाज़ पढ़ते हुए देखा करते थे उनको। जी हाँ। ईदी साहब असल में जो है वो बराबरी की बात करते थे, सोशलिज़म के हिमायती थे। तो कहते थे कि अमीर और गरीब का फासला जो है वो कम होना चाहिए समाजी बुराइयों को ख़त्म होने के लिए। सही। तो फिर जो अमीर हैं वो तो नाराज़ होंगे कि हमारी दौलत क्यों लेने के चक्कर में पड़े रहे ईदी साहब। तो इसकी वजह से जो है वो अमीरों के जो चमचे थे, हम समझ लें, नुमाइंदे कह लें या उनके एजेंट कह लें, तो वो फिर ईदी साहब को कहते थे ये तो काफर है, मुल्लिद है, लादीन है। इसको सुनना भी नहीं चाहिए, इससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, इसको तो इज्जत भी नहीं देनी चाहिए। तो बस ये मसला था। और आपने बताया कि आप तो ईदी साहब से पूछा कि मैं तो नमाज़ पढ़ते हुए देखता हूँ आपको। मैंने तो ईदी साहब को कितनी दफ़ा किसी ज़माने में जो है वो जवानी में मैंने सुना था कि ईदी साहब कम पढ़ते थे नमाज़ और कुफ्रियाना बातें भी करते थे, लेकिन मैंने जब देखा अपने होश संभालने के बाद तो जो है वो तकरीबन रोज़ ही देखता था ईदी साहब को नमाज़ पढ़ते हुए। जब भी मुलाकात हो तो वो फ़र्ज़ अदा करते थे जल्दी जल्दी से, लेकिन पढ़ते थे और फिर बाकी फ़र्ज़ पे लग जाते थे कि इंसानियत की खिदमत। हाँ, बाकी दूसरे फ़राइज़ करना शुरू कर देते थे। और ये भी ज़रा हम चाहेंगे, एक और बात जो लोगों ने बड़ी हैरानी से देखी भी और फिर अगेन उस पर कमेंट्स भी किए उस पॉडकास्ट के, कि ईदी साहब का आखिरी वक्त तक अपना घर नहीं था। नहीं, ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया। ईदी साहब हमेशा दफ्तर में ही रहे, उसी ऑफिस में। पहले बाहर सोते थे बाकड़े पे, फिर एक कमरा अंदर ले लिया, 30-35 साल वहीं पे रहे। और हम जो बाकड़ा जरा लोगों को बताया ना, बाकड़ा जो है वो बड़ी टर्म है हमारे हम थारादर में सारे पले पड़े हैं। एक पूरी स्ट्रीट है बाकड़ा होटल के नाम से, बहुत मशहूर है। बाकड़ा होटल तो बाकड़ा वो हम गुजराती मेमनी में बेंच को कहते हैं। बेंच वो है ना, बाकड़ा बेंच नहीं होती। अच्छा। हाँ तो बाकड़ा होटल भी इसलिए कि बाहर बेंचें लगी होती है, तवील अरसा बाहर बाकड़े पे बेंच में सोते रहे नहीं। हाँ शुरू में ईदी साहब 20-22 साल तक बाकड़े पे सोते रहे। तो जो है वो 1962 के इलेक्शन में ईदी साहब जीते थे, बीडी इलेक्शन में। अच्छा। तो अयूब खान के बेटे ने फ़ोन किया, अभी असम्बली मेंबर है। जी हाँ। उसने फ़ोन किया कि ईदी साहब आप वोट जो है वो हमें देंगे। ईदी साहब ने कहा मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं फातिमा जिन्ना को वोट दूंगा। अच्छा। तो वो उन्होंने थोड़ी सी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। तो ईदी साहब ने कहा मैं बाहर बाकड़े पे सोता हूँ, जो हो सकता है कर लेना। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। और नहीं दिया वोट, मैंने नहीं दिया वोट। नहीं, फातिमा जिन्ना को वोट दिया। अच्छा। चंद लोगों ने दिया था, उसमें ईदी साहब एक। वाह वाह वाह। क्या बात है, ये बाउसूल आदमी हर मामले में। क्या कहने फैसल भाई, आप 4000 रुपया रेट लगा था उस वक्त। जो भी अयूब खान को वोट देगा या उसके नुमाइंदे को वोट देगा, हाँ, तो वो 4000 रुपया उसको वोट देने के थे। अच्छा। तो ईदी साहब को भी ऑफर की गई, इसलिए हमको कहा कि ज़्यादा दे देंगे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। क्या कहने। अच्छा, आपका कितना वक्त उनके साथ, उनकी ख़ास तौर पर ये जो इंसानियत की खिदमत थी, इस हवाले से आपकी ट्रेनिंग कितने वक्त में हुई, या आप साथ रहे या जाते थे साथ उनके? बचपन से ही हम ईदी साहब के साथ मेंटली जुड़े हुए थे। और ईदी साहब की कोई भी, ईदी साहब जब बात कर रहे होते तो हम सुनते थे, इतनी गहराई से सुनते थे कि कोई अल्फाज हम मिस ना कर दें। अच्छा। और किसी से गुफ्तगू कर रहे होते थे तो हमसे तो बहुत कम ही बात करते थे वो, लेकिन कभी कोई वफद आ जाए, कोई इंटरव्यू वाला आ जाए या कोई ईदी साहब का दोस्त आ जाए, तो जिस तरीके से वो बात करते थे हमें बहुत पसंद थी। और सारे चारों बच्चे जो है ईदी साहब के, 2 बेटे 2 बेटियाँ, और आज भी जो है वो सब ईदी साहब के काम में जुड़े हुए हैं। और मैं थोड़ा मंजर पे हूँ, वो मंजर पे नहीं आते हैं। आप भी उतना मंजर पर नहीं आते जितना काम हो रहा है माशाल्लाह, ये तो ज़ाहिर हम ज़ाती तौर पर जानते हैं। हमें बस जब काम के दौरान कोई वाक़या हो जाता है, जिस तरह वो बोट का एक इंसिडेंट हो गया था,
तो पता चला कि ईदी साहब, फैसल ईदी साहब काम कर रहे हैं। तो ये इस पे दानिस्तन कोई जानबूझकर आप इतना ज़्यादा इसको मार्केटिंग या ब्रांडिंग की तरफ नहीं जाते, इसलिए कि फ़ी ज़माना मुझे ये लगता है कि इसकी ज़रूरत तो है कि अच्छा काम अगर हो रहा है तो लोगों को राग़िब करने की जानिब, लोगों को इस बात पर आमादा करने की जानिब कि वो और ज़्यादा डोनेट करें, अच्छाई के काम में आगे आएँ, इसकी तरगीब तो देनी चाहिए। नहीं, हम पब्लिसिटी पे हमारा बजट ही नहीं है, हम खर्च ही नहीं करते। ईदी साहब के ज़माने से हमारी जेब से पैसे नहीं निकलते। अच्छा, सब इसलिए कंजूस कहते हैं हमें। तो जो है इसकी वजह से पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन आप लोग प्रोग्राम करते हैं, टीवी वाले हमारा साथ देते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है। और अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया वाले जो है वो हमसे दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों दूर रहते हैं। हाँ हाँ, बस ये भी वही ज़रा जांचने की बात है। अगेन जितने लोग देख रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम दो तरह से मदद होती है ना। एक तो ज़ाहिर है आप अमलन फाइनेंशियली किसी भी इदारे की आप हेल्प करें, दूसरा ये कि आप कम से कम अच्छे अल्फाज उसके बारे में अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में अगर हम एक पोस्ट कर सकते हैं, अगर हम एक ट्वीट कर सकते हैं, और ईदी के इदारे मुल्क भर में मौजूद हैं, हम देख सकते हैं जाकर के कैसा काम किया जा रहा है ईदी फाउंडेशन के इन इदारों की जानिब से। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे भी मुमकिन है हम ईदी फाउंडेशन के काम को सराहते रहें और साथ देते रहें ईदी का, इसलिए कि ज़ाहिर बहुत बड़ी लेगेसी है। तो ये ज़रा अभी जो हालात हैं फैसल भाई इस वक्त, गैर आपने भी इस तरह कहा कि महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसका असर है, तो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप तो डायरेक्टली उन लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं, इन्वॉल्व भी होते हैं जिन्हें मदद चाहिए, जो राशन की बात करते हैं या जो बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं इसलिए कि दवाओं का ख़र्चा नहीं है। तो ये सोसाइटी के इस वक्त जो हालात हैं और इन हालात में जो इंसानियत की फ़लाह का काम करने की ज़रूरत है, ज़रा इस पर भी तो रोशनी डालिए। एक तो देखें, ये जो गदागिर आते हैं ना रमज़ानों में भीख मांगने के लिए, ये ज़्यादातर जो है मुस्तहक नहीं होते, प्रोफेशनल होते हैं, आदी होते हैं, ये इनकी आदत है मांगने की। लेकिन इस वक्त आम आदमी जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखता है वो बहुत परेशान है। उसका पैसा जो है, मतलब जिसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो कमाई है, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली में, गैस में और किराए में निकल जाता है। तकरीबन सारा ही चला जाता है। किचन के लिए बहुत कम बचता है, और क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो लोगों की कम हो गई है। अभी एक हमारा दोस्त है, कल परसों ही हम बात कर रहे थे, उसकी दुकान है जो कपड़े वगैरह और ये चीज़ें बेचते हैं। उसने कहा इस वक्त मैंने एक चीज़ नोट की है कि माँ बाप आते हैं ना बच्चों को लेके, तो सिर्फ बच्चों की ख़रीदारी कर रहे हैं, अपनी कोई ख़रीदारी नहीं कर रहे। अच्छा, सिर्फ बच्चों को खुश रखने के लिए उनको थोड़ा थोड़ा करके जो है कपड़े दिला दिए, जूते दिला दिए, खुद अपनी ख़रीदारी नहीं कर रहे। इस पोजीशन तक है चीज़ें ना, और बहुत सारे तो बच्चों की भी ख़रीदारी नहीं कर पाते हैं। जी ऐसा ही है। तो है, हालात बहुत ख़राब हैं, और हुकूमत को, हमारे हुक्मरान तबके को और हमारी एलीट क्लास को, जो कि कभी सोचती नहीं है गरीबों के बारे में, सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना गैर बड़ी सोचना पड़ेगा, वरना हम बहुत बड़ी तकालीफ से गुजरेंगे, और तकालीफ से गुजर ही रहे हैं। 48% पाकिस्तान की पॉपुलेशन वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ऐसे ही है। और पिछले साल 2024 में 1,30,00,000 अफराद जो है वो सतह गुर्बत की लकीर में इनका इजाफा हुआ। अच्छा, एक बरस के अंदर 2024 में। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे। अच्छा, ये वंस अगेन अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो ईदी का हम तो बहुत बार ज़ाहिर जाना हुआ, चाहे वो ओल्ड एज होम है, चाहे वो शेल्टर होम्स हैं ख़वातीन के हवाले से, फिर कब्रिस्तान है, फिर गुस्ल के मामलात हैं, फिर एम्बुलेंस, तो ज़ाहिर दुनिया भर में एक शनाख्त है ईदी की। तो इस वक्त कुछ नंबर्स हैं आपके जहन में कि कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, या दस्तरखान कुछ लगाए जा रहे हैं इफ्तार या सहरी के जो रिवायती तर्ज है, या उसके अलावा राशन वगैरह की तकसीम में? दस्तरखान हमारे हैं, हज़ारों लोग खाते हैं उसमें, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करते ज़्यादा। जी अच्छा। हमारी दूसरी सर्विसेज बहुत पुरानी है, हमें मजबूरन कंपटीशन में जो है ये दस्तरखान लगाने पड़े। बिल्कुल ठीक है कि जी, तो ये तो नजर ही नहीं आ रहा। हमारा चंदा जो है वो फिर कम होता जा रहा था। ओके। तो हमारी कोशिश होती है, जो टेक्निकल स्कूल हमने खोला है, ताकि हम चाह रहे हैं कि लोगों का जो चंदा है उससे लोगों को हुनर दिया जाए। सही, अपने पैरों पर खड़े हो। मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सीखें। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान से भी बाहर अगर जाते हैं, अभी रशियन डेलीगेशन आया हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट में तीन दिन पहले, तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को जो है वो अच्छा पाया, और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कुछ MOUs करेंगे, जैसे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं आपके यहाँ से अगर हुनर हासिल करते हैं, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स करते हैं,
और रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम उनको 40 लाख लोगों की ज़रूरत है रशिया में। अच्छा। नहीं 4 लाख लोगों की ज़रूरत है इस वक्त फैक्ट्री वर्कर्स की रशिया के सही अंदर, बड़ा नंबर है ये। क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो इन पे इंपोर्ट बंद हो गई है, तो अब वो हर चीज़ खुद अपनी बना रहे हैं। राइट। तो उसमें वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से हुनरमंद और सीखे हुए बच्चे जो और हैं, MOUs हो जाएं अगर तो फिर और MOUs हो जाए तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी नौजवानों को हुनर के साथ पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। बिल्कुल सही। और अगेन इसके अलावा फिर और क्या क्या शोबा जात हैं जिनमें काम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाकी हर चीज़ डिपेंडेंट है कि अगर आप ऐसे लोग तैयार करें कि जो न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करें और मुल्क की मईशत को सपोर्ट करें, तो मामला ही हल हो जाएगा। अच्छा, हर दूसरा नौजवान आता है वो यही कहता है कि हमें बाहर जाना है, हमें अच्छा। पाकिस्तान से बाहर जाना है। पाकिस्तान से पता नहीं क्यों मायूसी हो गई है इनको। और मुझे कहता है मेरा बाप, हम परसों वहीं पे बैठे हुए थे, रशियन डेलीगेशन गया तो वो लड़का आया एडमिशन के लिए, तो उसने कहा कि मैं मज़दूरी करता हूँ ग्रेक्स में, और मैंने आर्मी से कोर्स किया हुआ है, 3 महीने का आर्मी का कोई कोर्स किया हुआ था, तो सिक्योरिटी की जॉब उसको मिल गई थी। तो उसने कहा मेरा वालिद ने भी सारी ज़िंदगी मज़दूरी की है, और मैं जो है वो यहाँ से हुनर, कोई ऐसा मुझे हुनर बताएं जिससे मुझे बाहर नौकरी मिल अच्छा। सके और मैं अपने माँ बाप को अभी सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि नौकरी में जो है, मजदूरी में जो है वो घर वालों को नहीं खुश चला रखना पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। हर दूसरा लड़का ये चाहता है कि हमें बाहर भेज दें। तो क्या कहेंगे आप उनको, अगर ज़ाहिर इस वक्त तो बड़ी तादाद है जो देख रही है आपको, कोई अब्दुल ईदी साहब के साथ देखिए, आप वो बेचारे तकलीफ़ में है, वो अपनी राहत को बाहर देखना चाहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, भले जाएं, लेकिन मैं बाहर छोड़ के पाकिस्तान आया। पाकिस्तान से भी मोहब्बत होनी चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए, तो यहाँ के लोगों से मोहब्बत होनी चाहिए। हमें मौके क्यों नहीं है? हमें हर जगह के मौके हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन लोगों से मोहब्बत करें, इसे ठीक करना है, अपने लोगों से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें। बिल्कुल। और ये मैं चाहूँगा कि जो लोग वह सपोर्ट करते हैं ईदी को, आप अगर ज़रा उनको प्लीज़ बताइए कि क्या क्या तरीक़े हैं कि जिनके ज़रिए अतियात दिए जा सकते हैं या ज़कात दी जा सकती है। लोग हमें जो है वो राशन देते हैं, पुराने कपड़े देते हैं, और हमारे पास 5000 के करीब लावारिस हैं, तो उनके कपड़े पहनने के काम आ जाते हैं, और आज भी देते हैं, लेकिन कम हुए हैं, कपड़े कम हुए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों की परचेजिंग कम हुई है। तो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग, वैसे हम लोगों ने बहुत हमेशा सपोर्ट किया है, कोई शक। मैं हमेशा जो है वो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, पाकिस्तानी कौम का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। और ये ऑनलाइन ऑप्शंस भी हैं फंडिंग इसके लिए? ऑनलाइन eidi.org वेबसाइट है हमारी, उस पर डोनेशन का पेज है, उससे आप अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर भी हैं अगर तो? पाकिस्तान के बाहर के भी अकाउंट्स हैं, उसमें कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, और जिस मद में देना चाहें वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ के लिए कॉल सेंटर भी है कि अगर कोई सवाल है? कॉल सेंटर नहीं है हमारा। अच्छा, ओहो, कॉल सेंटर नहीं है, डोनेशन के लिए कॉल सेंटर नहीं रखा हमने। अच्छा, जिसको देना आके सेंटर पे दे जाए, हमारे पास नहीं होता है। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है वैसे कि कोई? पता नहीं, मुझे अभी आपके बंदे ने भी कहा कि आपके कॉल सेंटर का नंबर बताओ, मैंने कहा ये तो है ही नहीं हमारा। अच्छा, चले, मेरा ख्याल है कि इस पर हम भी सारे मिलकर ज़रा कुछ काम करते हैं, सोचते हैं कि कुछ होना तो चाहिए, इसलिए कि अब आजकल चूँकि हर शख्स को ना वो आदत हो गई है फ़ोन से मिला के बात करने की, पूछने की, सवाल करने की। मसलन एक आदमी ऑनलाइन करना चाहता है तो मुमकिन है कि वो चल कर न जाए और वो घर बैठे ही कुछ ऐसा देखे, लेकिन ये ऑनलाइन ऑप्शन तो है ख़वातीन हज़रात, eidi.org, राइट? ऑनलाइन है, हाँ, वो टेलीफोन वाला वो नहीं है। हाँ, अच्छा, तो कॉल सेंटर नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई इमरजेंसी है या एम्बुलेंस कॉल करनी, उसके लिए तो? हाँ, उसके लिए तो कॉल सेंटर है, लेकिन डोनेशन के लिए नहीं है हमारे पास। चले, बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है ये मैंने पहले भी जब इब्तदाइया था तब भी आपसे कहा कि फैसल भाई के मिजाज में ज़रा सादगी है, दरवेशी है, और ज़ाहिर है उनको वो विरासत में मिली है, लेकिन ये फाउंडेशन हम सब की फाउंडेशन है, ये इदारा हम सब का इदारा है, तो इसमें हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना है, और हम इसमें कॉल सेंटर के वाले से ज़रा मैं आपसे मिल के आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि ये होना चाहिए, इसकी मुझे लगता है ज़रूरत है, चूँकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत से सवाल होते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल उसमें हम इंशाल्लाह। तो फैसल भाई, आखिर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है, फ्लोर इज़ योर्स। मैं पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त करूँगा कि भले हम जितनी ही मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, हमारे अंदर खाना जंगी जैसी सूरत हाल है, बाहर से हमले हो रहे हैं, लेकिन हमें अपने वतन से मोहब्बत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आपस में इत्तेफाक को नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान
जो है वो नाराज़ हैं, पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, जो है वो इंतहा पसंदी के रास्ते अपनाए हुए हैं। तो हमें वापस से सोचना चाहिए, मिल बैठ के, क्योंकि हमने ये वतन हासिल किया था ना, कि हमें मिली नहीं वो इज़्ज़त, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिली, बिल्कुल। हमें क्या खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए हमें जो है वो जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, ना कि हम आपस में उलझें, ना कि हम आपस में एक दूसरों को कत्ल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मकसद ज़रूर हासिल करेंगे हम। आप जैसी शख्सियात अगर मौजूद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। थैंक यू सो मच फैसल भाई। और फिर वही बात आप सबसे दरख्वास्त कि अगर कोई इदारा अपनी मार्केटिंग उस तरह से नहीं कर रहा, या अगर कोई इदारा उतने पैसे खर्च नहीं कर रहा, बता रहे हैं कि बहुत ही कम पैसे निकलते हैं हमारे, निकलते ही नहीं हमारी जेब से मार्केटिंग के लिए, तो फिर ये आपका और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस इदारे की इतनी मार्केटिंग करें कि लोगों का ख्याल उस तरफ रहे कि हमें इस इदारे को डोनेट करना है, हमें इस इदारे के लिए अतियात और ज़कात बिलखुसूस देनी है। और ज़ाहिर हम सब इस काम के शाहिद हैं। हर जगह ईदी के मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ईदी साहब की अपनी ज़िंदगी और फैसल भाई का अपना किरदार, इनका काम हम सबके सामने। तो मुझे लगता है कि बतौर कौम हमें इस इदारे को ओन करना चाहिए और इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। नो डाउट। बस अब ये ऐसा नाम है कि इसमें मज़ीद में क्या कहूँ, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मैं गुजारिश करूँगा कि हम सब भरपूर तालियों में खिराज तहसीन पेश करें। और अपने वसीम भाई हमारे पड़ोसी रहे हैं, तो ये पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे हैं। हाँ, हमारा खारादर में बहुत साथ रहा है, बहुत ज़्यादा, सुबह शाम रात का साथ रहा है हमारा। तो इसीलिए वो एक बिल्कुल एक घर वाला ताल्लुक़ है। तो हमने और करीब से हमने देखा है कि हम सुबह शाम आते जाते खेलते हुए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो वो एदी साहब का ऑफिस ये वो वहीं से स्कूल की वैन पिक कर रही है। तो हम लिटरली पड़ोसी रहे हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात पे, एज़ाज़ है इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह। एदी साहब से भी इस हवाले से बहुत मुलाकात रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।